यह व्याख्यान 18 जनवरी 1970 की मुरली पर आधारित है। इस मुरली में बाबा ने संपूर्णता की समीपता की परख कैसे की जाए और निकट भविष्य की आने वाली परीक्षाओं को पार कैसे किया जाए, इस पर अपने विचार दे रहे हैं। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, मुरली बड़ी है निराली, मुरली बड़ी है निराली, मुरली बड़ी है निराली। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। ये मुरली है प्यारी प्यारी, ये मुरली है प्यारी प्यारी, ये मुरली है ये मुरली है न्यारी प्यारी, इसकी महिमा अनोखी, इसकी महिमा अनोखी, ये जादुई छड़ी है ऐसी, ये जादुई छड़ी है पत्थर को पारस करने वाली। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए थे। आज समझो एक वर्ष पूरा हुआ है। ब्रह्मा बाप की वर्षी पे समझो शिव बाबा आए हुए हैं। बाबा हर एक बच्चे को कहते हैं कि आप सब सितारे हो और सितारे को संपूर्णता के समीप देख रहे हैं। बाबा ये भी देख रहा है कि आप सब संपूर्णता के समीप पहुंच गए हैं। संपूर्णता की परख क्या होगी, संपूर्णता के समीपता की परख क्या होगी, ये बहुत जरूरी है कि हम सबको ये बुद्धि में रहे, ताकि हम अपनी स्थिति को चेक कर सकें कि हम कहां तक पहुंचे हैं। तो संपूर्णता की समीपता की परख क्या होगी, इस मुरली में बाबा कहते हैं कि जो संपूर्णता की समीपता की परख होगी, जो संपूर्णता की समीप आत्माएं होंगी, वे सभी बातों को सभी रूपों से सभी रीति से परख सकते हैं। उनकी परखने की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इस मुरली में विशेष बाबा ये बताते हैं, अगर आपके अंदर परखने की शक्ति बहुत बढ़ गई है, लोगों के अव्यक्त भावनाओं अव्यक्त विचारों को परख सकते बिना कहे उनको, क्योंकि ब्रह्मा बाप की अंतिम स्थिति यही थी, तो आप समझो कि आप संपूर्णता के करीब। अदर मुरलियों में भी बाबा ने कहा है, मैं उनको भी बताना चाहूं। संपूर्णता की स्थिति का एक और जो है निशानी होगी, वो है आंतरिक संपन्नता। वो आत्मा जो संपूर्णता के करीब होगी, वो अपने सर्व गुणों में संपन्न दिखेगी। जो 7 गुण है आत्मा के, वो 7 गुणों में संपन्नता उसकी दिखाई देगी और व्यर्थ से संपूर्ण मुक्ति होगी वो आत्मा।
न व्यर्थ विचार चलेंगे, न व्यर्थ बोल निकलेंगे, न व्यर्थ कर्म होगा, न व्यर्थ दृष्टि होगा, न व्यर्थ वृत्ति। व्यर्थ का दो अर्थ है। व्यर्थ माना अनावश्यक, अनावश्यक बोल दृष्टि वृत्ति नहीं होगी, और व्यर्थ का मतलब एक और होता है कमजोर। तो उसके बोल जो होंगे वो समर्थ होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे, वीकनेस के नहीं होंगे। तो ये संपूर्णता की तीन परख है। संपूर्णता के करीब आत्मा जो होगी वो आंतरिक गुणों से संपन्न होगी, वो व्यर्थ से संपूर्ण रीति से मुक्त होगी। तीसरा, वो सभी बातों को सभी रूपों से सभी रीतियों से परखने में समर्थ। हम अपनी परखने की शक्ति की तीव्रता को देख करके अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हमारे से हमारी मंजिल अभी कितनी दूर है, और सामने वाला जो संपूर्ण होने का दावा कर रहा है उसका दावा कितना सच्चा है और कितना झूठा है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, आज सारा दिन आप क्या किए? आज तो 18 जनवरी है, तो आज सारा दिन आपने क्या किया? आपके याद का स्वरूप क्या रहा? तो बच्चे उत्तर देते हैं, चरित्र याद आया, ड्रामा याद आया। किसका चरित्र याद आया? किसका चरित्र याद आया? ब्रह्मा का चरित्र याद आया, ड्रामा याद आया। तो बाबा कहते हैं और कुछ याद आया कि केवल चरित्र याद आया और ड्रामा याद आया? बहुत महीन मुरली है छोटी। तो बाबा कहते हैं विचित्र भी याद आया कि केवल चित्र ही याद आया? विचित्र माना शिव बाबा, चित्र माना साकारी ब्रह्मा जिसका भी शरीर है वो सारे चित्र हो गया, और चरित्र माना व्यवहार। अगर चित्र और चरित्र को ही याद रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि चित्र और चरित्र को तो सारी दुनिया याद कर रही है। राम के चित्र को याद कर रही है, राम के चरित्र को याद कर रही है। कृष्ण के चित्र को याद कर रही है, कृष्ण के चरित्र को याद कर रही है। बाबा कहते हैं अगर चित्र और चरित्र के साथ साथ विचित्र को भी याद रखोगे, क्योंकि राम का वो चित्र वो चरित्र कब बन पाया? जब उन्होंने उस विचित्र बाप शिव बाबा को पहचाना। जितने लोगों के चरित्र का गायन है, चित्र का गायन है, उन सारे लोगों ने शक्ति कहां से ली तब गायन योग्य बने? एक परमात्मा शिव से, जो कि विचित्र है। तो बाबा कहते हैं अगर आप चित्र और चरित्र के साथ साथ विचित्र को भी याद करोगे, उस परमात्मा पिता को भी याद करोगे, तो चरित्रवान बन जाओगे। ऐसे बाबा कहते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं। अर्थात हमारे याद में चरित्र भी हो, चित्र भी हो और विचित्र। देखो किसी किसी मुरलियों में बाबा कहता है देहधारियों को याद, लेकिन यहां तो है चित्र भी याद करो, माना देहधारियों को भी याद करो, चरित्र भी याद करो। देहधारियों को याद नहीं करना है, इसका मतलब केवल देहधारियों को याद नहीं करना है। अगर देहधारी को आप याद करते हो तो बाप को साथ में रखो, तो चरित्रवान भी बनेंगे। बिना बाप के अगर चित्र को याद किए, बिना बाप के, तो गड़बड़ हो जाएगा। आज ये बात स्पष्ट हो रही है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा ये तो दिन भर की चेकिंग हो गई। बाबा कहते हैं वार्षिक चेकिंग आपने क्या किया? आज वर्ष पूरा होने को है,
1 वर्ष अव्यक्त हुए हो गए, आपने 1 वर्ष ब्रह्मा बाप के बिना कैसे जीवन जिए, क्या परिवर्तन लाए, क्या पुरुषार्थ किए? क्योंकि जब बाबा थे तो नया नया पुरुषार्थ बच्चों से कराते रहते थे। आपने क्या पुरुषार्थ किया, इसकी जांच किए, समझे? तो हम सबको क्या करना है? अब इससे पता चला हमको वार्षिक चेकिंग भी करनी है और दैनिक चेकिंग भी करनी है। तो बाबा कहते हैं कि अगर अव्यक्त स्थिति बढ़ी, आपने क्या देखा? अगर आपने चरित्र देखा ब्रह्मा का, तो ब्रह्मा का चरित्र ये था कि जैसे जैसे वो संपूर्णता के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे उनकी अव्यक्त स्थिति बढ़ती जा रही थी। तो आपने अपने आप को अव्यक्त कितना बनाया? बीच बीच में बाबा भी अव्यक्त आके अव्यक्त स्थिति पे बहुत बोले, तो बाबा कहते हैं आपने कितना बनाया? अपने चलन में भी अलौकिकता लाई। ठीक है, बाबा ने एक पहचान दी है हम बच्चों, वो ये दी है कि अव्यक्त स्थिति का प्रैक्टिकल परख क्या है, कैसे हम स्वयं को कहें कि हमारी स्थिति अव्यक्त रहती है, और कैसे हम दूसरों को समझे कि इनकी स्थिति अव्यक्त रहती है, उसकी प्रैक्टिकल परख क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा अलौकिकता, अलौकिक चलन, दिव्य चलन। जितना जितना स्थिति अव्यक्त होगी, उतना उतना दृष्टि, वृत्ति, बोल, रहना, सहना, खाना, पीना क्या होता जाएगा? अलौकिक होता जाएगा, दिव्य होता जाएगा। ये है फर्क। अब हम सबको चेक करना है हमारी चलन कितनी दिव्य है। हुई नहीं हुई, केवल प्रवचन कर रहे हैं, केवल मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है ना, पुरुषार्थ उतना क्वालिटी वाला नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हमें लाना है। अव्यक्त स्थिति हमारी कहां तक बनी है, कैसे समझेंगे? वो तो दिखाई नहीं देगी। तो हमारे व्यवहार में अगर अलौकिकता है, तो वो अलौकिकता व्यवहार की झलक से ही हम स्थिति की फलक को समझ सकते हैं। साकार से स्नेह का अर्थ है सारे सिजरे से स्नेह। उसकी जो रचना है, तो हम सब ये जो ब्राह्मण परिवार है, किसकी रचना है, किसका सिजरा है? उसी का है। प्रेम की निशानी है स्नेह करना और सहयोग देना। बाबा ने यहां समस्याएं कहा है, और समस्याओं में बोला है कि बच्चे, यहां बाबा समस्याएं कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में समस्याएं आने वाली हैं, और वो है मन की समस्या आएगी, तन की समस्या आएगी, और वायुमंडल की समस्या आएंगी। ये पेपर्स हैं बेटे। मन की समस्या, कोई उतना ज्ञानी भाई नहीं है, उतना ज्ञानी बहन नहीं है, उतना ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? मन में तो वायुमंडल के खुराफात उसके आएंगे। अब उसको वो कैसे दूर करे? अपने आप से तो लड़ेगा, लेकिन इतना आप उसके लिए मार्जिन रखो कि बाबू कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी बातें हो तो मेरे से पूछ सकते। इतना वो रहे निर्भय उससे। और ये भी रहे कि कुछ भी पूछेंगे तो ये नहीं होगा कि बाद में फिर उसको हंसें। डर के मारे लोग इसलिए भी नहीं पूछते हैं कि आज तो हम पूछेंगे, फिर कल क्या कहेंगे? कल सबके सामने हमारी हंसी उड़ाएंगे कि ये तो मेरे से ऐसे पूछे वैसे पूछे। ये काउंसलिंग गुप्त होनी चाहिए दो लोगों के बीच में। किसने क्या पूछा, किसने क्या उत्तर दिया, ये काउंसलिंग का जो है तरीका होता है। ये तब जाके मन की समस्या क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। मन की समस्या को, आप श्रेष्ठ हैं, अनुभवी हैं, आप बड़े हैं, तो आप उसको ऐसे दूर करें।
उसकी प्राइवेसी को बचाए रखते हुए, निजता को बचाए रखते हुए आप उसकी समस्या को दूर करेंगे। ये है स्नेह और ये है सहयोग। बाबा ऐसे कह रहे हैं, परिवार अगर समझ लो तो। बाबा कहते हैं तन की समस्या आती है तो आप सहयोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? वही तो समय है स्नेह दिखाने का, वही तो समय है सहयोग करने का। बाबा कहते हैं वायुमंडल की समस्या, चक्की चल रही है, बाजा बज रहा है, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक पे तमाम अश्लील चित्र, फिल्म अपने आप आ रहे हैं, ना चाहो तो भी वो दिखने को मिल जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये वायुमंडल की समस्या है। उसका असर, किसी से कहो मोबाइल न चलाओ, संभव नहीं। किसी से कहो व्हाट्सएप न चलाओ, संभव नहीं। फेसबुक न चलाओ, संभव नहीं। देखेगा, करेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रांग होंगे अंदर से तो वायुमंडल का असर आपके मस्तिष्क पे नहीं पड़ेगा, नहीं तो पड़ जाएगा। तो बाबा कहते हैं इन समस्याओं को स्नेह और सहयोग की अंगुली देकर क्या करना है? खत्म करना है। ये नहीं कि ये तो उनकी समस्या है, मुझसे क्या लेना देना। दैवी परिवार की जो भी समस्या है, देखो अगर अकेले वो समाप्त करने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो आप स्नेह की अंगुली और सहयोग देकर खत्म करो। और अगर दैवी परिवार में आपस में कभी संस्कारों का टक्कर होता है, कोई बात होती है, तो बाबा कहते हैं इन समस्याओं को, जो आपसी टक्कर हुई व्यक्तियों की, दैवी कुल की रस्म मत समझो। ये ना समझो कि यहां भी ऐसे ही होता है, नहीं। वो उस स्पेसिफिक दशा में हो गया होगा, वो एक स्पेशल सेंटर पे वैसा हुआ होगा। ऐसा नहीं कि एक तराजू में सबको तौल दो। बाबा कहते हैं अगर कोई ऐसी समस्याएं आती हैं, दैवी परिवार के व्यक्तियों के द्वारा संस्कारों की टक्कर होती है, तो उसे दैवी कुल की रस्म और बात न समझो, बल्कि ये समझो कि ये पेपर है मेरे लिए। ये मेरे सामने क्या आया है? पेपर आया है। बाबा कहते हैं जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह होगा, ये ब्राह्मण परिवार का महत्व है। ये संगम युग बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको बाबा ने कहा है कि हीरे तुल्य है। इस संगम युग में जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह होगा, समीपता होगी, उतना उतना ही दैवी राजधानी में समीप आएंगे। फिर बाबा कहते हैं विल पावर प्राप्त करने का रहस्य क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर आवे, इसका राज क्या है? सोचो, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे अंदर सामना करने की शक्ति बढ़े, इसका राज क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप के समान एक झटके में अपनी संपूर्ण शक्तियों को, अपनी संपूर्ण तन मन धन जो है उसको बिल कर देना। जब ये बिल कर दोगे तब आप में शक्ति आ जाएगी, लौटने का रास्ता नहीं रहेगा। कट दी रोप, ड्रोन दी बोट, थ्रो दी लैडर, माना रस्सा काट दो, कट दी रोप। पहाड़ पे चढ़ जाओ, उसके बाद रस्सा काट दो। क्यों? अगर ऊपर खतरा है, रस्सा लटका रहेगा तो फिर तुम नीचे चले आओगे। जब कटा है तो अब लौटने का चांस नहीं है, अब केवल एक ही चांस है, आगे बढ़ो, जीतो या हारो, जियो या मरो, लेकिन एक ही चांस है, वो है आगे बढ़ो। और इसी को कहते हैं दृढ़ता, जहां पे केवल एक ही संकल्प हो, विकल्प की कोई जो है संभावना ही ना हो। ड्रोन दी बोट, नदी पार कर जाओ, उसके बाद नाव को डुबो दो, क्योंकि अगर उधर खतरा हो तो नाव रहेगी तो फिर से भागे कहे मन रहेगा अंदर कि भाग ले। लेकिन अगर नाव है ही नहीं तो अब एक ही विकल्प खत्म हो गया, अब एक ही विकल्प है
लड़ेंगे, मारेंगे या मरेंगे। ऐसे थ्रो दी लैडर, सीढ़ी को फेंक दो, छत पे चढ़ जाओ, उसके बाद सीढ़ी को फेंक दो। अब एक ही तरीका है, अब चढ़ गए तो जो समस्या होगी उससे जूझेंगे, अब उतरने का रास्ता तो खत्म कर दिए। तो ऐसे आगे बढ़ना है। अब ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति सब कुछ झटके के साथ झटाकू करके लगा दिया। अब अगर वो बेचारे कितना उसके बाद कितनी परीक्षाएं आई यज्ञ में, अगर पीछे बैक होने का विकल्प छोड़ के आए होते तो शायद मन जाता, भले ना बैक होते लेकिन व्यर्थ विचार तो चलता। लेकिन अब तो विकल्प ही नहीं है, निर्विकल्प है। अब तो आगे ही बढ़ना है, जो है जैसे है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर ऐसा है तो आप में इच्छा शक्ति आएगी। सारे विकल्प को, बैक होने के सारे विकल्प को समाप्त कर दो। बाबा कहते हैं कि पहला कदम है सभी कुछ बिल कर देना, अपने धन संपत्ति को, और दूसरा है अपनी जो भी बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, वो भी बाबा को एक ही झटके में क्या कर दो, दान दे दो। ये है तो अंदर व बाहर से संपूर्णता आ जाएगी। फिर एक बात और बाबा कह रहे हैं, विदेही अवस्था को पाने के लिए क्या करो, विदेही को युगल बनाओ, बाप को अपना युगल बनाओ। बाबा बार बार कहते हैं, मुरली में और मुरलियों में कहें, कंपनी और कंपेनियन। ये जो परिवार है हमारा वो क्या है, कंपनी है। जैसे एक कंपनी में कई लोग काम करते हैं तो ऐसे कंपनी है। और हमारा कंपेनियन कौन है, शिव बाबा है। परिवार हमारा साथी है और जीवन साथी कौन है, शिव बाबा। ये साथी और जीवन साथी में फर्क होता है। तो बाबा कहते हैं अगर आप विदेही अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने बाप को कंपेनियन बनाओ, बाप को जीवन साथी बनाओ, बाप को युगल बनाओ। ऐसी बातें बाबा कह रहे हैं। और फास्ट जाने के लिए, जो फास्ट जाने वाला होगा वो क्या होगा, वो फंसेगा नहीं। और फंसने वाला जो होगा वो फास्ट जाएगा नहीं। दो चीज। इसलिए बाबा ने बोला, गीत में है, तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है, फंसना नहीं किसी डाल पे, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। जो डाल हमारे उन्नति में बाधक बने उसे छोड़ दो, ये फंसने की जरूरत नहीं है। ऐसे संबंध में रहो, प्रेम में रहो, साथी के रूप में रहो, अब बढ़िया बता के रहो कि साथ में है ठीक है लेकिन फंसे नहीं है, ये नहीं समझना। दुनिया में तो निभेगा ही नहीं, तब काहे साथे हो। लेकिन यहाँ ये अलौकिकता है, इसमें दोनों की उन्नति है, फंसने में दोनों की अवनति है। तो जब फास्ट उड़ना है तो बाबा कहते हैं फंसना नहीं है। ना तो व्यक्तियों में फंसना है, ना नौकरी चाकरी में फंसना है, ना धंधाधूरी में फंसना है, कहीं भी नहीं फंसना है। नौकरी जब तक आपके लक्ष्य में सहयोगी है तो करो, लेकिन अगर वो बाधा बनने लगे तो छोड़ दो, फंसो नहीं। और जो फंसा होगा वो बाधा भी बन रही है तब भी छोड़ नहीं पाएगा। धंधा है, आपके लक्ष्य में सहयोगी है, करते रहो। जिस दिन से बाधा बनने लगे बंद कर दो। इसको कहा गया फंसना, इसको कहा गया ना फंसना। व्यक्ति हैं, जब तक आपके उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, आपके उद्देश्य में सहायक हैं, आप उनके साथ रहो। आपके उद्देश्य में बाधक बनने लगे छोड़ दो। इसको कहते हैं ना फंसना।
तो साथ भी रहना है, लेकिन मन बुद्धि से फंसे नहीं रहना है। ऐसे तो आज बाबा ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। बाबा ने कहा कि इन सब गुणों पे अपनी मास्टरी हासिल करनी है। ऐसे। अच्छा, ओम शांति।